हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूपी उमेश ने जो सीपी नेट के नाम से इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया था जीएनएम, ईएनएम और बी फार्मा के लिए, तो उसका देखिए आज अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है। अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि आपको किस कोर्स की सीट अलॉट हुई है, आपको कौन सा कोर्स मिला हुआ है। ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट कैसे देखना है आपको, देखिए सबसे पहले यूपी यूमेस की वेबसाइट पे चले आना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सीपी नेट के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आज आपकी 5 अगस्त हो चुकी है। पहले आपके यहाँ पर चॉइस फिलिंग होनी थी, लेकिन आज आपका डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आज आपकी जो है सीट अलॉट हो चुकी है। आपको आज पता चल जाएगा कि आपको किस कोर्स में सीट अलॉट हुई है, आपको कौन सा कोर्स मिला है, जीएनएम या बी फार्मा में से। आप देख सकते हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर लॉगिन नहीं हो रहा। लॉगिन करने के लिए आपको देखिए सबसे पहले यहाँ चले आना है, और उससे पहले बोलना चाहूँगा आपको ये 3 डॉट देख रही है, 3 डॉट पे आपको सिंपली कनेक्ट करना है। जिनका भी अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, एक बार देख लो, जिनका नहीं हो रहा है इस 3 डॉट पे क्लिक करके आपको जो है सिंपली इस ये डेस्कटॉप साइड आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके जो है करना है, तब आपको आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को डालते हुए ये कैप्चा नीचे डालना है। नीचे डालकर आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के आपको साइड में यहाँ पे देखिए आपको काउंसलिंग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है, लॉगिन करने के बाद आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। आपको जो कोर्स अलॉट हुआ है, जिस कैटेगरी से अलॉट हुआ है, पूरी डिटेल यहाँ आपकी खुलकर आ जाएगी। ठीक है, अभी हम आपको सिक्योरिटी रीजन के बारे में नहीं दिखा रहे हैं, बाकी आप लोग कमेंट करोगे तो वो भी आपको दिखा देंगे। बाकी कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी बात करें कि कितने नंबर तक कोर्स अलॉट हुआ है, वो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किसको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, आप लोग एक बार बताइए। और जिसको भी कोर्स अलॉट हो गया है वो लोग जो है एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही साथ इस नंबर पर जो है 6396408527 पर जो है अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेज दें, जिससे कि आपका एक पोस्टर, देखिए अभी हमको दिखाएंगे किस प्रकार का पोस्टर आपका बन जाएगा, जिससे कि जो आपके बाद जो नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट आएंगे उन्हें जो है आपसे मोटिवेशन मिलेगा। और आपका जो ये पोस्टर बनेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर और हमारी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पर डालकर जो है आपको कॉन्ग्रेचुलेसन का एक, देखिए इस प्रकार से, जैसा कि प्रीवियस ईयर मैंने आपके कई सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन कराया तो उनका देखिए बनाया था, इस प्रकार से आपका भी बन जाएगा। ठीक है, आपको अभी दिखा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर देखिए ये स्टूडेंट है, इनका नाम है आयुष पटेल, इनको रैंक 100 पर ओबीसी कैटेगरी से जीएनएम अलॉट हुआ था। ये फतेहपुर के रहने वाले हैं। और आप अपनी जो है ये नेम, रैंक और अपनी कैटेगरी रैंक अगर चाहो तो भेज सकते हो, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट भेज दीजिए, और एक इस प्रकार का आपका पोस्टर ये आपके जो है व्हाट्सएप पर भी सेंड करा जाएगा, जिस नंबर पर आप जो है अपनी डिटेल आप सेंड करेंगे। और इसी प्रकार से देखिए और भी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था। एक ये देखिए प्रिंस हैं, इनको 249 पर एससी कैटेगरी से बी फार्मा अलॉट हुआ था, ये इटावा के रहने वाले हैं। इसी प्रकार से और भी हैं, देखिए ये गर्ल हैं कैंडिडेट, इन्हें जीएनएम मिला था। ये मैनपुरी की रहने वाली श्वेता यादव हैं, इनकी रैंक 62 थी और इन्हें यूपी में सीपी नेट सैपई में 2024 में एडमिशन मिला। इसी प्रकार से अगर किसी को और कोई सीट अलॉट होती है तो वो अपना इस प्रकार से पोस्टर बनवा सकती हैं। तो देखिए नंबर एक बार नोट कर लीजिएगा, नंबर कितना है, नंबर है 6396408527। इस नंबर पर आप जो है हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, अपनी एक फ़ोटो भेज दीजिएगा अच्छी से जो आपकी फ्रेंड पर यहाँ लग जाए, और अपनी रैंक, कैटेगरी रैंक भेज दीजिए। और बाकी अगर कोई और मदद आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड वो भी आपको इस नंबर पर आप मैसेज करके जो है ले सकते हो। ठीक है, ये नंबर है 6396408527। ठीक है, इस पर आप भेज दीजिए। और बाकी जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, या जिनको नहीं अलॉट हुआ है उनको क्या करना है, आगे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या डॉक्यूमेंट क्या आपको रिक्वायर्ड रहेगी, क्या डिसीजन मेकिंग में आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको आगे अभी दे रहा हूँ। तो जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है एक बार अवश्य बताएं। और बाकी देखिए कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए जो जाना है 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में जाना है, तो आपको देखिए डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्यूमेंट को रेडी करवा लें। और जो पेमेंट है आपको देखिए 25,000 का पेमेंट आपको ऑनलाइन करना रहेगा। ठीक, अगर आपको जीएनएम या एएनएम अलॉट होता है तो भाई, अगर आपको
बी फार्मा अलॉट होगा तो आपकी फ़ीस 36,400 है, तो उसकी जो 10,000 आप फीस दे चुके हैं उसको हटाकर आपको जो है 26,400 का पेमेंट ऑनलाइन करना रहेगा यूपी उमेश की ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, तो ये फ़ीस रेडी रखें, ये आपकी ऑनलाइन ही कटेगी। और इसके अतिरिक्त आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो देखिए, डॉक्यूमेंट की क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट आपको दिखा रही हैं, तो डॉक्यूमेंट आपके जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, आपको जो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एडमिशन प्रक्रिया में आपको देखिए, विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र छात्राओं को आवंटन पत्र की प्रिंट के साथ मूल अभिलेखों आपको, यानी कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो ले जाने, साथ साथ सभी की 2 प्रतियाँ भी ले जानी है। तो जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको जो एडमिशन टाइम पर ज़रूरत पड़ेगी वो कुछ इस प्रकार हैं। आपका CP नेट का प्रवेश पत्र एवं अलॉटमेंट लेटर दोनों ही आपको लगेंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट जो OBC और EWS कैंडिडेट हैं, OBC और EWS, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, वही चलेगा। ठीक है, अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लो भाई, 1-2 दिन में आपका 7 अप्रैल तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका देखिए उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आपने 12th पास आउट किया है वहाँ से आपका बना होना चाहिए। TC या माइग्रेशन कोई एक लगा सकते हो, 12th जहाँ से पास आउट किया है वहाँ से TC ले लो, TC लगा दो, या अगर आपने BSc किया है तो माइग्रेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त आपसे जो है 2 स्टाम्प पेपर नॉन डिविजनल लगेंगे आपके, रैगिंग ना करने के संबंध में, एक छात्र के द्वारा और एक माता पिता के द्वारा। एक स्टूडेंट पूछ रहा था क्या सर फ़ोटो लगेगी आपकी, जो है जो आप स्टाम्प पेपर बनवाओगे रैगिंग ना करने का, वो उस पर आपकी फ़ोटो और आपके माता पिता के में आपके माता पिता की एक फ़ोटो लगेगी। ठीक है, वहीं ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपने फ़ोटोग्राफ्स दी थी उसकी 4 फोटोग्राफ्स चाहिए और आधार कार्ड की फ़ोटो प्रतिलिपि भी चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक ज़रूर डॉक्यूमेंट, अगर आपकी 12th के बाद गैप है 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का, तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है। गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, ये आपकी तहसील से आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो तहसील से बनवा कर ले जाइएगा, अगर नहीं बनवा पाते हैं तो वहाँ आपका SFI में भी बन जाएगा, लेकिन अगर आप अपने तहसील से बनवा कर लाते हैं तो आपको वहाँ कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फ़ीस वगैरह ये आपकी रही है। जो फ़ीस है बी फार्मा की 36,400, GNM और ANM की 25,000 फ़ीस है। बाकी हॉस्टल की फ़ीस आपकी अलग है। जो बी फार्मा के लिए हॉस्टल की फ़ीस है वो 12,000, जो बी फार्मा के लिए आपकी हॉस्टल की फ़ीस है वो 12,400 है, 6,000 है, 12,400 आपका अंशुल्क है। और वहीं आपकी GNM और ANM की हॉस्टल फीस 4,800 रुपये पर ईयर आपकी लगी, मेस का चार्ज इसके अतिरिक्त है। ठीक है, ये फ़ीस को लेकर बात हो गई, फ़ीस आपको देनी रहेगी। ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए। वहीं कट ऑफ को लेकर आप लोग बताएंगे कितने नंबर पर आपको किसको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। बाकी आपको जो है समय पर डिसीजन लेते हुए, डिसीजन आपको ऑनलाइन लेना रहेगा। 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला ऑप्शन आपका सीट एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन का, एक्सेप्ट और डिक्लाइन किसको करना है, ठीक है, और फ्रीज किसको करना है, अपग्रेड किसको करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। पहला ऑप्शन एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, अगर आपको मान लो जो सीट अलॉट हुई है आप उस पर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सीट आपको अच्छी लग गई, ठीक है, तो उस केस में आप एक्सेप्ट करेंगे और अपनी फ़ीस पेमेंट करते हुए एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट कराने जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट जिसको कोई कोर्स अलॉट हुआ लेकिन वो उसको अपग्रेड करना चाहता, कैसे, किसी को मान लो बी फार्मा मिला लेकिन उसे GNM चाहिए, उसने सेकेंड प्रेफरेंस GNM दे रखी है, तो वो अपग्रेड करा सकता है। लेकिन अगर किसी ने 2 नंबर पे जो है ANM भर रखा है लेकिन उसे जो है GNM ही चाहिए, 1 नंबर पर ANM भर रखा है, तो इस केस में वो अपग्रेड ना कराए तो ज़्यादा अच्छा है। या कोई कैंडिडेट किसी को कोई कोर्स अलॉट हुआ, मान लो किसी को ANM अलॉट हुआ लेकिन वो ANM नहीं करना चाहती, तो वो डिक्लाइन कर देंगे। लेकिन अगर आप डिक्लाइन कर देते हो तो आप किसी अन्य राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन एक यही है कि आपको जो सीट अलॉट हुई है आप अपग्रेड करें, और जो आपको सीट अलॉट हुई है आप उसको अपग्रेड कर दें। नेक्स्ट राउंड में आपकी सीट चेंज हो जाएगी, ठीक है।
तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और इसके अतिरिक्त आपको कोई और जानकारी चाहिए तो बताइए। तो आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।